नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा होने वाला है भारतीय इतिहास की प्रमुख लड़ाइयों पर कि हमारे भारत की हिस्ट्री में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ और युद्ध लड़े गए। आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के युद्ध। अगर हम बात करें, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हम पहले बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर हम पहले, तो सबसे ये जो पहला युद्ध है वो है हाइडेस्पीज का युद्ध। अगर हम बात करें ये कब हुआ, तो 362 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। अब बात करें किन के बीच, तो हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, किन के बीच, सिकंदर महान के बीच और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें विजय हो जाती है सिकंदर की। ये युद्ध फ्रेंड्स झेलम युद्ध भी कहलाता है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था वो हमारी झेलम नदी के किनारे हुआ था। इस कारण इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी बोला जाता है। कब हुआ, 326 ईसा पूर्व हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा फेमस युद्ध है कलिंग का युद्ध। अगर हम इसके सन की बात करें, तो फ्रेंड्स ये कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात करें, कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। आप सब जानते हैं मौर्य वंश के शासक थे अशोक, और उनके और कलिंग के राजा के बीच कलिंग का युद्ध लड़ा गया। इसमें विजय हुई थी अशोक की। विजय के बाद क्या होता है कि युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने की घोषणा की और बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म नीति की घोषणा की। फ्रेंड्स, होता क्या है कि इस युद्ध में अशोक की विजय तो हो जाती है, लेकिन इसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई, जिससे अशोक ने देखा और बोला कि ये मेरे जीवन का आखिरी युद्ध होगा। इस युद्ध के बाद में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मैं भविष्य में कभी कोई भी युद्ध नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म नीति की घोषणा की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलिंग का युद्ध। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। अब है फ्रेंड्स सिंध की लड़ाई। अगर हम बात करें सिंध की लड़ाई की, तो कब हुई थी, 712 ईस्वी में। 712 में पहली बार भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। ये भी एक हमारा क्वेश्चन बन गया कि भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ, 712 में, जब मोहम्मद कासिम ने सिंध के राजा दहिर के खिलाफ युद्ध किया। इस युद्ध में मोहम्मद कासिम की जीत हुई और उसके बाद लगातार भारत पर अरबों के आक्रमण होते रहे। कहने का ये मतलब है कि भारत पर अरबों का आक्रमण 712 में स्टार्ट हुआ था और फिर थोड़े थोड़े देरी बाद आक्रमण होते गए। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स तराइन का युद्ध। ये तो आपने सुन रखा होगा, बड़ा ही फेमस युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। अगर हम बात करें तराइन के पहले युद्ध की, वो हुआ था 1191 में। किनके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान तृतीय कौन थे, राजस्थान के अजमेर के चौहान वंश के संबंधित थे। तो उनके और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। इसमें क्या, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज विजय की गाथा पूरे भारत में सुनाई दी गई। फिर है फ्रेंड्स तराइन का दूसरा युद्ध। अब देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि पहले युद्ध में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई, तो अब वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो उन्होंने वापस आक्रमण किया। तो तराइन के पहले युद्ध में हार का बदला लेने के लिए गौरी ने 1192 में दोबारा युद्ध करने का सोचा, और इस बार उन्होंने क्या, राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। अब फ्रेंड्स बात है कि ये राजा जयचंद कौन थे और उन्होंने क्यों मोहम्मद गौरी की मदद की। तो फ्रेंड्स आपने वो कहानी सुनी होगी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की। उसमें क्या होता है कि संयोगिता जयचंद की पुत्री थी, तो ऐसा ही कुछ था इन्हें। तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, इस कारण जयचंद ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और पृथ्वीराज विजय की हार हो जाती है। क्लियर। फिर है हम पढ़ेंगे मध्य भारत का इतिहास। अभी तक तो हमने देखा प्राचीन भारतीय इतिहास के युद्ध, अब हम पढ़ेंगे मध्य भारतीय इतिहास के युद्ध।
अब बात करें हम पानीपत का पहला युद्ध। सुना तो होगा आपने पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। अगर बात करें हम पहले युद्ध की, तो पहला युद्ध है पानीपत का पहला युद्ध मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पहला युद्ध ध्यान से देखना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब? 1526 में। इस युद्ध में बाबर ने जीत के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन ये आता है कि मुगलों की स्थापना किस युद्ध के बाद होती है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 में लड़ा गया। बाबर की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि पहली बार इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, और वो हमारी भारत में भी पहली बार तोपों का प्रयोग था। क्लियर? फिर अगला है फ्रेंड्स पानीपत का दूसरा युद्ध। अगर हम बात करें पहले की, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, और दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर कौन थे? मतलब बाबर के अगर हम पोते की बात करें तो वो कौन थे? अकबर, और अकबर के पिता हुमायूं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना के सेनापति कौन थे? बैराम खान ने हेमू को मारने के साथ युद्ध को जीत लिया, यानी हेमू को मार दिया गया। और बैराम खान कौन थे? अकबर के सेनापति। फिर अगला है फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध। ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है, आपने सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स बात करें हम हल्दी घाटी के युद्ध की, तो मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच 18 जून, देखो फ्रेंड्स कहीं कहीं पर 21 जून है और कहीं पर 18 जून है, तो ऑप्शन में जो हो उसी को राइट करना है। तो 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में अकबर की तरफ से राजा मान सिंह ने भाग लिया। अब बात करें मान सिंह कौन थे? तो वो कछावा वंश से संबंधित थे, आमेर जयपुर के, और इन्होंने क्या? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इस युद्ध में अकबर की तरफ से राजा मान सिंह ने भाग लिया, और महाराणा प्रताप का साथ कौन दे रहे थे? स्थानीय भील। फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप का एक उपनाम है किका, और जो किन्होंने दिया था? भीलों ने दिया था। इतिहास का यह प्रसिद्ध युद्ध के नतीजे को लेकर आज भी मतभेद है, लेकिन इस एक बात स्पष्ट नहीं हुई कि किसी भी एक पक्ष की स्पष्ट जीत नहीं हुई। ना अकबर द्वारा मेवाड़ पर कब्जा, ना मेवाड़ वालों का अकबर पर कब्जा हो पाया। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि इस जीत की ये जो युद्ध था उसकी जीत का मतलब कोई स्पष्ट है ही नहीं कि महाराणा प्रताप की जीत हुई या अकबर की जीत हुई। क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के युद्ध। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें 1757 की, तो ये कौन सा? पलासी का युद्ध है। बड़ा ही फेमस युद्ध था पलासी का युद्ध। सन 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कौन? सिराजुद्दौला के बीच हुआ, और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना विजय होती है। क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत आती है तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला विरोध करते हैं, तो इन कारण इन दोनों पक्षों में युद्ध होता है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। फिर बात करेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, दूसरा अकबर और हेमू के मध्य। अब तीसरा देखते हैं किन के मध्य होता है। होता कब है? 1761 में। मुगल संपत्ति कमजोर होने के कारण मराठा प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे, उत्तर भारत की ओर भी शासन को फैलाने लगे। लेकिन 1761 में अफगान शासक कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ? तो एक तरफ तो कौन थे? मराठा, और दूसरी तरफ कौन थे? अफगान। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध हो जाता है। फिर है फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध। ये हमारा लास्ट युद्ध है। बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। ये देखना, बंगाल के नवाब मीर कासिम और शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संगठित सेनाओं के बीच हुआ। फ्रेंड्स क्या होता है ना कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, और एक शुजाउद्दौला भी नवाब थे, और मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इन दोनों पक्षों के बीच युद्ध होता था। ये मतलब इन्होंने बोला कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे भारत में व्यापार नहीं करने देंगे, तो इस कारण दोनों के मध्य युद्ध, और युद्ध में विजय किसकी होती है? अंग्रेजों की। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर की, मतलब 5 क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर पढ़ा है ना, उसी में से क्वेश्चन है, तो आप सोच के इनका जवाब देना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि तराइन का युद्ध किनके बीच हुआ था, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से थे। तीसरा, पलासी के युद्ध में किसकी विजय हुई। चौथा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। और पांचवा, कलिंग का युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था। तो आप इनके जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।